नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका जाएंगे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ कई द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी कोरोना संकट की वजह से 6 महीने बाद पीएम मोदी विदेश यात्रा करेंगे। पीएम मोदी पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। पीएम के इस दौरे में क्वाड समूह के साथ साथ आतंकवादी और अफगानिस्तान पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी वाशिंगटन से न्यूयॉर्क भी जाएंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली की 77वें सेशन के दौरान जनरल डिबेट को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के एजेंडे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। एससीओ सीएसटीओ आउटरीच समिट में पीएम मोदी ने तालिबान शासन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति चिंता जताई थी। पीएम मोदी 23 सितंबर को सुबह अमेरिका के टॉप सीईओ से मिलेंगे। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल हैं। इस दौरान पीएम अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। एयर मार्शल वीआर चौधरी को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे। मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बनाया है। सरकार से फिलहाल वायुसेना उप प्रमुख के तौर पर सेवारत है और एयर मार्शल वीआर चौधरी को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर कहा है कि कांग्रेस में किसी भी तरीके की आज़ादी नहीं है। बहुत पहले समझ में आ गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना पड़ेगा। जेपी दलाल ने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम बना दिए गए हैं और सिद्धू आगामी चुनाव में चेहरे होंगे। इससे साफ है कि किसी भी व्यक्ति को काम करने की आज़ादी नहीं है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सोनीपत और बहादुरगढ़ में किसानों के धरने से प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। धरने दे रहे लोगों से अपील है कि वो जनहित में सड़कों को खाली कर अपना धरना किसी और जगह लगाए। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि कांग्रेस के लोग इस धरने को चला रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेसी भाषण देने की बजाय धरने पर बैठे लोगों को समझाने का काम करें। खेल विभाग के निदेशक और हरियाणा पुलिस में डीआईजी पंकज नैन ने कहा है कि प्रदेश में खेल सुधारों को लेकर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। अगली बार हर इवेंट में डबल मेडल लाना मकसद है। पंकज नैन ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा खेल इवेंट कराए जाएंगे। हरियाणा का खेल विभाग राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। कोच की भर्ती पर पंकज नैन ने कहा है कि अनुबंध आधार पर 2002 कोचों की भर्ती को स्वीकृति मिली है। अगले 2 महीने में भर्ती होगी। पुलिस विभाग के अनुरोध किया है कि खेल कोटे से लगे खिलाड़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं ली जाए। सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा है कि सरकार और सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों से काम बिना किसी परेशानी के समय पर उनकी संतुष्टि के साथ पूरा किया जाए। टीसी गुप्ता ने कहा है कि लापरवाही अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उससे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला पर पलटवार किया है, जिसमें ओपी चौटाला ने बीजेपी जेजेपी के रिश्ते को लेकर टिप्पणी की थी। अजय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी सहयोगी है और सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। अजय चौटाला ने कहा है कि थर्ड फ्रंट बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा है कि अजय चौटाला ने फिर एक बार कहा है कि बातचीत से ही मामला हल होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा ने भारत बंद के एहतियात होने के दबाव किया है और किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया कुपवाड़ा में शहीद हुए गांव हंसवेला निवासी जवान जयपाल गिल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में परिवार वालों के अलावा एसडीएम, तहसीलदार सहित सेना के भी अधिकारी मौजूद रहे। शहीद का पार्थिव शरीर पहले चंडीगढ़ पहुंचा और उसके बाद गांव लाया गया। शहीद जयपाल की पत्नी ने कहा है कि अपने पति की शहादत पर उन्हें गर्व है और उन्हें सैल्यूट करती है। अब अपने बेटे को भी बड़े होने पर आर्मी में ही भर्ती करवाएंगी।
कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय ने सोमवार को किसान आयुक्त का ज्ञापन देने पहुंचे। आयुक्त की अनुपस्थिति में डीआरओ निर्मला दहिया ज्ञापन लेने के लिए बाहर आई। किसानों ने अपने ज्ञापन देने से मना कर दिया। लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हम अपना ज्ञापन डीसी या फिर एसडीएम को ही सौंपेंगे, पर ज्ञापन लेने नहीं आए तो अपना धरना नहीं जारी रखेंगे। केजल में नगर परिषद के बाहर सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रोष मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 24 सितंबर को काले झंडे और उल्टी झाड़ू लेकर शहर में प्रदर्शन करेंगे। भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हर घर में पीने का पानी पहुंचाने और हाउस फॉर ऑल जैसी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। इसी मौके पर दादरी जिले के सभी उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सांसद धर्मवीर सिंह ने मीटिंग के बाद पत्रकारों को बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दादरी जिले में 410 कम्युनिटी। उन्होंने कहा है कि ग्राम शिक्षा अभियान के तहत 9 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मनरेगा का टारगेट है 80% का हासिल किया। सांसद ने कहा कि हर घर तक पानी पहुंचाने को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग का निर्देश दिए गए हैं। हांसी में सीएम फ्लाइंग ने एक मुरब्बा फैक्ट्री पर छापेमारी की है। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिल रही थी कि इस मुरब्बे की फैक्ट्री में जो सामान यूज किया जा रहा है वो क्वालिटी सही नहीं है। इसको लेकर सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम यहां पहुंची और सैंपल लिया है। फैक्ट्री में अलग अलग सामान के 6 तरह के सैंपल लिए गए। अब इस सैंपल को लेकर आगे की तफ्तीश शुरू की गई। चरखी दादरी में चारों तरफ सड़कों पर डंपरों का कब्जा दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़कों पर खड़े रहने वाले डंपरों के चालान भी किए जा रहे हैं। ओवरलोड तेज गति से दौड़ते डंपरों के कारण सड़कों की हालत भी खराब हो गई है। लोगों का कहना है कि डंपरों से धूल उड़ती है और जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब मंचलों पर नकेल कसना फिर से शुरू कर दिया। ऑपरेशन मजनू के तहत ऐसे युवकों को काबू किया जा रहा है जो लड़कियों को अभद्र टिप्पणी करते हुए मिलते हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सादी वर्दी के तैनात महिला पुलिसकर्मी और पार्कों और सड़कों पर नजर आती है। महिला से छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने काबू में लिया। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। राह चलते लोगों ने मारपीट का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। युवक पर ईंटों से भी वार किया गया। मारपीट के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। यह घटना सोमवार की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया गया। गुरुग्राम में मूर्ति विसर्जन के दौरान 18 वर्षीय युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। घटना धनकोट इलाके के नहरी क्षेत्र की है, जहां पर युवक अपने साथियों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन करने के लिए गया था। युवक मूर्ति को लेकर नहर में उतरा कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वे डूबता चला गया। युवक के साथी का कहना है कि पास खड़े लोगों ने उसे बचाने की भी कोशिश की। गोताखोरों ने 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। युवक बिहार का रहने वाला था और कुछ दिन पहले 12वीं पास करके अपने पिता के पास रहने आया था। जजर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 4 दिन पहले मनोज नाम के युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी। पत्नी ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि आरोपी दोस्त मनोज की पत्नी के गांव के ही रहने वाला है, जिन्होंने मनोज को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। शव को खेतों में फेंक कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से हत्याकांड का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पलवल के गांव पेंगुलता में शराब के नशे में अपने ही दोस्त की ईंट पत्थरों से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशे में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। 2 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेजा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ है। फांसी से लटका मिला शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस के मुताबिक बंगबरी मठ में जहां महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका मिला, वहां चारों तरफ से गेट बंद था। पुलिस के मुताबिक मौके से 6 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें अखाड़े और उत्तराधिकारी के नाम भी लिखे गए। मामले में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से तलाशी के दौरान मिले सुसाइड नोट के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।
मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया। जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि संत समाज को जोड़ने की उनकी भूमिका रही है। उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर दुख जताया। लिखा है कि आध्यात्मिक समाज में नरेंद्र गिरी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नरेंद्र गिरी महाराज के निधन से हम सभी को दुख है और साल 2019 के प्रयागराज कुंभ के दौरान नरेंद्र गिरी की ओर से पूरा सहयोग मिला था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सोमवार की घटना को लेकर पुलिस की एक टीम गठित की गई है। एडीजी, जॉन, आईजी रेंज समेत अन्य अधिकारी मिलकर जांच में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुत अफसोस है कि नरेंद्र गिरी जिन्हें हम हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया करते थे। अखिलेश यादव ने कहा है कि सवाल उठ रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। एक सिटिंग जज की अगुवाई में इस जांच को करवानी चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,323 नए मामले सामने आए। 34,145 रिकवरी हुई है। 385 की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 224 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 818 नए केस सामने आए। एक दिन में 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कर्नाटक में 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस सामने आए। एक दिन में 18 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 400 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस सामने आए। एक दिन में 20 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 328। गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वही सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने को लेकर बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुरुग्राम नगर निगम के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड करने से कर्मचारी नाराज है। बहादुरगढ़ सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर को जल्द बहाल नहीं किया गया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कर्मचारियों ने 24 सितंबर को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। फरीदाबाद डीसी जितेंद्र यादव ने 22 सितंबर को कार फ्री डे मनाने का फैसला किया है। डीसी जितेंद्र यादव ने कहा है कि अब सभी बड़े अधिकारी अपने कार्यालय साइकिल से पहुंचेंगे। फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज विभाग ने हिमाचल के दोनों रूटों को बंद करने के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से हरियाणा रोडवेज को भारी नुकसान हो रहा है। अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने शहर के सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। मरीजों और वार्ड के डॉक्टरों से बात कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त विक्रम सिंह के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को जल्द निपटाने और मरीजों के लिए व्यवस्था करने और जल्द टोकन सिस्टम लागू करने के आदेश जारी किए। नरनौल में सीवर लाइन खुदाई के दौरान सड़कें हुई बदहाल सड़कों से इलाके के लोग हुए परेशान। करनाल में राइस एंड डीलर्स एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक हुई। मीटिंग में सैकड़ों की संख्या में राइस मिलर पहुंचे। अनाज मंडियों में जल्द शुरू होने वाली है धान की खरीद। बैठक में मिलिंग और बिलिंग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की गई है। राइस मिल्स ने मांगे पूरी नहीं होने तक मंडियों में नहीं जाने का ऐलान किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और मांगे नहीं मानने पर संघर्ष तेज करने का चेतावनी भी दी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 7-8 साल में बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लेकिन सरकार ने एक भी बस नहीं दी।
गुरुग्राम के पौष इलाके में कहे जाने वाले सेक्टर 3, 5 और 6 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क ग्रीन में बेल्ट और घरों के आगे गंदी पानी फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। आरडब्ल्यू प्रधान ने कहा है कि पार्षद की मनमानी के चलते सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। वार्ड में जल भराव की भी समस्या है, जिसकी वजह से बीमारी का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। चरखीदादी के सांस्कृतिक मॉडल प्राइमरी स्कूल में 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन पिछले 2 सप्ताह से लगातार जल निकासी का कह रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जलभराव के चलते स्कूल की कक्षाएं अस्थायी तौर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। जलभराव के कारण स्कूल की बिल्डिंग में भी सीलन आ गई है। पानीपत में लूट के बाद गोली मारकर 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर भवन निर्माण कामगार यूनियन ने पंचायत भवन के सामने 3 दिवसीय कर्मिक धरना शुरू कर दिया। कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन जारी रहेगा। मजदूरों का कहना है कि उन पर तरह तरह की शर्तें थोपकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। 12 घंटे तक काम लेने के बावजूद भी सैलरी नहीं दी जा रही है। लॉकडाउन में आर्थिक मदद भी नहीं दी गई। गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम के खिलाफ ग्रामीणों ने भारी रोष देखने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम कर्मचारी पंचायती जमीन पर कूड़ा डाल रहे हैं, जहां हमारे पूजनीय स्थल है। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने गुरुग्राम उपायुक्त को ज्ञापन दिया है और ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से कूड़ा डालना नहीं रोका गया तो निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 16 में राजकीय कॉलोनी में तेज बारिश के चलते कच्ची मिट्टी से बनी घर की छत गिर गई है। हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत। हादसे के कारण घर की कच्ची मिट्टी की छत बताई जा रही है। तेज बारिश होने से छत गिर गई थी, जिसके चलते हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सफीदो पुलिस ने गेहूं से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ट्रक में भरा गेहूं हैपेड के गोदाम से चोरी हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक के साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। सोनीपत में खरगोदा में सीआईए की टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। वहीं सोनीपत पुलिस ने शातिर बदमाशों से अवैध हथियार और लूट की कार सहित गिरफ्तार किया। सीआईए टीम का कहना है कि इसके अतिरिक्त आरोपी 2 अन्य हत्या और डकैती की घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली मुंबई वाया वडोदरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य फरीदाबाद में शुरू कर दिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य कंपनी और एनएचएआई के अधिकारियों की तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बाईपास रोड पे हाईवे के निर्माण के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मिली जमानत। 50,000 के मुलचके पर कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दिया। राज कुंद्रा पर अश्लील कंटेंट बनाने और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप। राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि सेलिब्रिटी और प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते कि क्या कुछ अपलोड करना है। राज कुंद्रा ये डिसाइड नहीं करते। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट करीब 1467 पन्नों का था, जिसमें से 43 गवाहों के बयान लिए गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुफ्ती ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज जम्मू में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार ने वादा किया था कि धारा 317 हटाने के बाद जम्मू में दूध और शहद की नदियां बहने लगेगी, लेकिन यहां तो बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बहुलवादी संस्कृति रही है और ये क्षेत्र का एकमात्र स्थान है जहां पर सभी जातीय और धार्मिक विश्वास के लोग रहते हैं। आज कश्मीर के लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, उन्हें चुप कराया जा रहा है। सरकार जम्मू की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई है। खनन संबंधी सभी कार्यों के कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। नई आबकारी नीति आने से जम्मू के सैकड़ों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार को दुबई में खेले गए रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। आखिरी ओवर तक चले इस मैच में 186 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम 4 विकेट के नुकसान से सिर्फ 183 रन बना पाई।